अच्छा, ये फिगर दिख रहा है सबको? अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं जो ई पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ई पर बताइए कौन कौन सी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हो रही है? बताइए। ए ही हो रही है कि नहीं हो रही है? और कौन सी हो रही है? डी हो रही है? हाँ, बस। और कोई हो रही है क्या? और कोई हो रही है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी लाइन सेगमेंट जो डी को इंटरसेक्ट कर रही है, डी पर इंटरसेक्ट हो रही है, कौन कौन सी हो रही है? ईडी, सीडी, हाँ, डीसी भी बोल सकते हैं, सीडी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? और हाँ हाँ, डीएफ और बीडी भी तो हो रही है। बीडी नहीं हो रही है ना? ईडी, ईडी, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बताइए जल्दी बताइए कौन कौन सी इंटरसेक्ट हो रही है बेटा? डी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हो रही है? ईडी हो रही है, सीडी हो रही है, क्या बेटा? डी एफ, इधर ये पॉइंट मानना, हाँ हो सकती, क्यों नहीं हो सकती बेटा, है ना? डीएफ भी तो एक लाइन सेगमेंट है ना। इसमें नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट डी। तो बेटा एक आपकी क्या हो रही है? ईडी हो रही है, एक सीडी हो रही है, और एक बीडी, और एक एफडी, ठीक है ना? ओके, एनी डाउट? देखो बेटा, एक आपकी ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा हूं। वो बोल रहा है डी पॉइंट पे कौन कौन इंटरसेक्ट हो रही है, डी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन आके मिल रही है, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है? एक ईडी, एक सीडी, एक एफडी, और इसी को आप एक बीडी भी बोल सकते हैं। एक बीडी, जो बी ए, इसका पॉइंट एंड पॉइंट ए है और इसका एंड पॉइंट ए है, तो बीडी है ना। ये दोनों क्या हो रही है? ये सारी लाइन किस पे हो रही है इंटरसेक्ट? डी पॉइंट पे हो रही है, ठीक है ना? देखो मैंने ईडी भी लिखा है, मैंने सीडी भी लिखा है, मैंने बीडी भी लिखा है, मैंने एफडी भी लिखा है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन जो एफडी लाइन है बेटा वो बीडी पर ही हो रही है। क्या हो रही है? बीडी पर ही हो रही है ना? बीडी का ही एक छोटा पार्ट है। अच्छा, इसका सी वाला क्वेश्चन क्या है? What other line segment can be drawn? हाँ,
बेटा और कौन कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकती है? हाँ बनाना है। देखो बेटा, देखो एक बेटा मैं ए लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ई एफ, ई एफ कर सकते हो ना। एक आप एडी भी तो कर सकते हो कि नहीं? बोलो कर सकते हो। एक आप ईसी भी तो कर सकते हो, ईसी कर सकते हो, ईसी, ईसी कर सकते हो, बोलो हाँ। अच्छा क्या आप बीई कर सकते हो, एक लाइन बीई? और कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या आप? और एनी एनी अदर लाइंस यू कैन ड्रॉ इन दिस। लाइन क्या होती है बेटा? जो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करे ना। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आर द सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द टू पॉइंट्स, ठीक है ना, इन अ फिक्स्ड पोजीशन। तो यहां पर देखो, एक हमने ई एफ को इंटरसेक्ट कराया, ए डी को इंटरसेक्ट कराया, ई सी को इंटरसेक्ट कराया, और बी ई को। बी एफ कहां लिखा है बेटा? बी एफ तो नहीं लिखा है, बी ई लिखा है बेटा, ई लिखा है बेटा, ई। देखो बेटा, ई को एफ से मिला, ई को एफ से मिला दो तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। ई को एफ से मिला दोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया? नहीं नहीं, नहीं नहीं बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होती है? जो दो पॉइंट को मिलाए। तो ई एक पॉइंट है और एफ दो एक पॉइंट है, इन दोनों को मिला दो तो लाइन तो बन गई ना, लाइन सेगमेंट तो बन गई ना। लाइन सेगमेंट इज द सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द टू पॉइंट। तो एक मैंने इधर मिला दिया, एक इधर मिला दिया, तो बोले लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। बनी कि नहीं बनी? देखो मैंने ई को एफ से मिलाया तो लाइन सेगमेंट बन रही कि नहीं बन रही है? और किसी को मिला सकते हो? नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देखिए बेटा, ए सी और बी डी कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एफ पर। तो डी वाले का क्या लिख दोगे? पॉइंट एफ, पॉइंट एफ, ठीक है ना। और कुछ, कोई दिक्कत? पॉइंट लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, है ना, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट भेजा मुझे। अब प्रोजेक्ट कैसे भेज दिया उन्हें पता है ना? देखना ध्यान से, देखना सभी बच्चे देखना। जैसे ये मैंने बना के दिया था, फिर भी इन्होंने गलती कर दिया। एक तो मुझे चेतन दिखे, आराम दिखे, दो बच्चे दिखे थे कल, है ना। मैंने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बना के दिया था प्रॉपर तरीके से, और इन लोगों ने क्या किया, और आगे बना दिए, और डिब्बे बना दिए, है ना। इन्होंने और डिब्बे बना दिए, और फिर इधर इधर कम कर रहे हैं ना, इधर ऐसा उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा आगे बना के ऐसा कर दिया। बेटा मैंने जैसा बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम बनाना था। अगर आप वैसा नहीं बनाओगे तो फिर वो गेम नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन आपने बेटा कलर पेज पे बना दिया। आप क्या करते, अगर व्हाइट पेज पे बनाते तो ज्यादा अच्छा लगता। मैंने बोला ना, हमें कलर से, किसी ने देखो, एक ने, किसी बच्चे ने क्या किया, एक ने रेड इधर, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, ऐसा बना दिया। मैंने बेटा ऐसा नहीं कहा था बनाने को, मैंने कहा था जब गेम खेलेंगे, जब गेम खेलेंगे तब उस पर रेड और ग्रीन हम रखेंगे, हाइड करने के लिए, उसको छुपाने के लिए। अभी थोड़ी ना, अभी तो
हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना था जैसे मैंने बना कर दिया था प्रोजेक्ट में, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको गेम खेलना स्टार्ट करो, जिसका बन गया है दो लोगों का बनाओ। और गेम का मैंने बताया है, जैसे मान लो फिर से मैं आज एक बार और बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अदिति है क्लास में? रिधिमा है? अच्छा, इन दोनों को खिलवाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें बताइए, सबसे पहले अदिति ने, बेटा जब वो आप गेम खेले ना तो इधर चांसेस लिखते रहे, जो भी आपकी चांसेस होंगी वो चांसेस यहां लिखते रहे, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, है ना, ये लिखते रहे। और लिखने के बाद वो मुझे भेजे, मुझे सेंड करें, उसकी फोटो लेकर मुझे भेजे। मान लो अदिति एक नंबर चूज करो बेटा, 5। मान लो 5 इधर है, मैं इसको ढक दूंगा। मान लो अदिति का कलर है ग्रीन और रिधिमा का कलर है येलो, तो अदिति का मैं इधर ढक दूंगा, किससे? ग्रीन कलर से इसको ढक दूंगा, ठीक है ना। अब रिधिमा आप चूज करो कोई नंबर। 4। तो बेटा अदिति का पहले नंबर क्या था? 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। तो 20 मान लो इधर है, तो अब मैं इसको ढक दूंगा किससे? येलो कलर के कागज से। किससे ढक दूंगा? येलो कलर के कागज से इसको ढक दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए अदिति, आप नंबर चूज करो। 7। तो और रिधिमा का क्या था? नहीं नहीं, रिधिमा का 4 था, हाँ। तो बेटा 7 4 जा 28 मान लो इधर आया, तो हम इसको ढक देंगे। इसको क्या कर देंगे? ढक देंगे, किससे? ग्रीन से। क्या हो गया? ग्रीन से। और अब रिधिमा आप चूज करो। 9 इंटू 7, अदिति का पहले 7 था ना, 9 इंटू 7, ठीक है ना। तो बेटा 9 7 जा 60, 9 7 जा कितना होता है? 63, ठीक है। अब इसको मैं किससे? येलो कलर के कागज से ढक दूंगा, ठीक है। अब अदिति आप चूज करो। 2, और उसका कितना था पहले? 9 था। 2 9 जा 80। इसको मैं किस कलर के कागज से ढक दूंगा? ग्रीन कलर के कागज, ठीक है। अब रिधिमा आप चूज करो। 3, और उसका कितना था? 2 था। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो मैं इसको येलो कलर के कागज से ढक दूंगा, ठीक है। अब बेटा 4। हाँ बेटा अभी रुको रुको, पहले गेम हो जाने दो फिर पूछो। हाँ आगे, फिर अदिति आप चूज करो। 7, और उसका कितना था? 3 था। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21। मान लो 21 इधर आ गया, तो अब अदिति जीत गई। क्यों जीत गई? क्योंकि उसके 4 लगातार क्या हो गए? ग्रीन हो गए। जिसके 4 कंटिन्यू ग्रीन हो जाए ऐसे में या ऐसे में, तो वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? ठीक है, अब पूछिए डाउट, क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ पूछो। क्या बेटा? हाँ कहीं पर भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, कहीं पर नहीं बेटा, जैसे मैंने बना के दिया वैसे ही लिखोगे, कहीं पर नहीं लिखोगे, ठीक है ना। फिफ्थ फिफ्थ वाला देखो बेटा, ऐसा
ऐसा, 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 ये क्या है? एल एम एन, ये क्या है? पी, ए है बेटा, इधर भी है, और हाँ, बुक में दिया है बेटा, बुक में। ठीक है बेटा, ए बन गया है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बताइए इसमें कौन सी लाइन पैरेलल दिख रही है आपको? एल एम के पैरेलल दिख रही है? एल पैरेलल, देखो बेटा, एल किसके पैरेलल, एक मिनट एक मिनट बेटा, एल एम के पैरेलल है, फिर एम, एम किस, एन के पर, हाँ एल किसके पैरेलल है? एन के। समझ गया ना बेटा? ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, अच्छे से चेक करो उसको, अच्छे से देखो, आपको लाइन क्या दिख रही होंगी? पैरेलल दिख रही होंगी, है ना? वो दोनों, वो ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये कभी मीट नहीं करेंगी, इसलिए लाइंस पैरेलल है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है? बेटा एल एन के साथ इसलिए पैरेलल है कि ए लाइन इस ए, एल और एन कभी इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए पैरेलल है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जल्दी बताइए? क्यू एंड, हाँ बेटा क्यू और आर, देखो एक, नहीं 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 ऐसे नहीं, दो दो के पेयर बताने हैं ना। देखो बेटा क्यू और आर, क्यू और, रुक जाइए, माइक वन, माइक वन। देखो बेटा क्यू और आर आगे अगर हम एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगी? मिल जाएंगे, इसलिए क्यू और आर इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब एल देखो, एल कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही है? एल क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है, एल क्यू, एल नहीं ए पी है, सॉरी क्या है? पी है, हाँ। एल किसको कर रही है बेटा? क्यू को कर रही है, और किसको कर रही है? पी को कर रही है। देखो अच्छे से देखो बेटा, कहां, देखो बेटा ए लाइन, आप रुक जाइए बेटा, रुक जाइए, एल ई लाइन है, एल लाइन देखो पी को, और पी लाइन को मिल रही है, कहां पर मिल रही है? एच पर मिल रही है, नहीं हाँ, और बेटा आपकी क्यू लाइन को कहां पर मिल रही है? जी पर मिल रही है, और आपकी आर वाली लाइन को कहां पर मिल रही है? डी पर। जहां पर मिले, जहां पर कट करे, एक दूसरे को कट करे, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एल
आर से भी इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा एम कहां कहां कर रही है? एम देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, दूसरा ये मैंने दूसरा पॉइंट लिखा नहीं है, क्या था? आई, ये क्या है? आई है। तो देखो एम जो है वो ई पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ई पर किससे? आर से इंटरसेक्ट हो रही है। एम और आर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एम आई पर भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो आई पर किससे इंटरसेक्ट हो रही है? पी से। तो एम पी। अच्छा एम लाइन बी पर इंटरसेक्ट हो रही है, बी पर किससे हो रही है? क्यू से। बी पर किससे हो रही है? क्यू से। ध्यान से देखो, तो एम कॉमा क्यू। अच्छा अब एन वाला देखो, एन वाली लाइन के पर इंटरसेक्ट हो रही है। के पर किससे हो रही है? पी से हो रही है। देखो ये पी पर है, पी वाली लाइन है ना, तो एन कॉमा पी। देखो बेटा एन वाली लाइन एफ पर इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन एफ पर किससे हो रही है? आर से। किससे हो रही है? आर से। तो एन कॉमा आर। अब एन वाली लाइन सी पर भी इंटरसेक्ट हो रही है, किससे हो रही है? क्यू से, क्यू वाली लाइन से। तो एन कॉमा क्यू। 1 2 3। अभी और भी बचा है। और कौन सी लाइन बची है? क्यू को मैंने, क्यू और पी भी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो क्यू और पी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी पर क्यू और आर। आर और पी, हाँ आर और पी देखो कहां पर कर रहे हैं? जे पर कर रहे हैं। देखो जे पर आर कॉमा पी। देखो बेटा ये लाइंस के नाम है। लाइन कौन कौन सी है बेटा? आप देख लो बेटे, एक एल है, एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर है। ये लाइंस हैं, 6 लाइंस बनी है, देख लो अच्छे से। और ये 6 लाइंस कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं, कहीं ना कहीं मिल रही हैं, कहीं ना कहीं टकरा रही हैं। और टकरा रही हैं तो हम लिखेंगे कि एल किससे टकरा रही है? एम से टकरा रही है, एन से टकरा रही है। तो ये सारे पेयर्स लिखे हैं, ठीक है ना। ये एक पेयर है, एक दूसरा पेयर है, एक तीसरा, ऐसे पेयर है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए बेटा। अच्छा बेटा आई पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कौन कौन सी लाइन? एम और पी, एम और पी। देखो बेटा ए है, आई से देखो एक लाइन एम की ओर गई और एक लाइन पी की ओर गई। गई कि नहीं गई? तो क्या बोलेंगे? एम कॉमा पी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट। अच्छा हाँ, डी, डी पे कौन कौन सी लाइन कर रही है? देखो डी पे एक लाइन एल की ओर गई और एक लाइन आर की ओर गई। ध्यान से देखो बेटा, एक लाइन एल की ओर गई और एक लाइन आर की ओर। तो कौन सी दो लाइन? एल कॉमा आर। अच्छा बेटा फिफ्थ वाला बताओ, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो। ई पर देखो बेटा, ई से दो लाइन गई, एक गई एम की ओर और एक गई आर की ओर। एक गई एम की ओर और एक गई आर की ओर। तो क्या लिखेंगे? एम कॉमा आर। आगे सिक्स्थ वाला, ए,
देखो ए कहां पर है, ए पर देखो एक लाइन क्यू की ओर गई और एक लाइन कहां गई, एल की ओर। देखो अच्छे से क्यू, ए देखो ये पॉइंट दिख रहा है ए, यहां से दो लाइन गई है, एक गई क्यू की ओर और एक गई एल की ओर। तो कौन सी, क्यू, क्यू कॉमा एल। अच्छा, अब मुझे बताइए आगे की, हाँ लो लो साइड हो गए हम हमें आगे का कुछ लीजिए। क्यूब बना है, क्या बना है, क्यूब। ठीक है, क्या है, ए ई एफ जी, ए ई एफ जी, बी एच सी डी। अच्छा, ए एफ, ए एफ जी ई है ना, बी एच सी डी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स मार्क्ड इन द फिगर, नेम देम। कौन कौन से, हाउ मेनी पॉइंट्स, देयर आर 8 पॉइंट। मार्क्ड इन द फिगर। अब नेम क्या है इसके, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है ना। अच्छा, आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्यूब में कितनी एजेस होती हैं बेटा, कितनी एजेस होती हैं क्यूब में, 12 होती है ना, तो देयर आर 12 लाइन सेगमेंट आर शोन हियर। अच्छा, नेम उनके देखो, यस यस यस। Check whether I repeated or not some lines on, है ना, if I repeat it I can I will cancel out, है ना, okay, these number of lines will make in the given figure, okay। हाउ मैनी प्लेन, प्लेन माने प्लेन सरफेस, घर में कितनी दीवारें होती हैं, कितनी,
हाँ, देयर आर 6 प्लेन surfaces हाँ देखो, ए एफ ई, ठीक है, और बी सी देख लो बेटा, मैं लिखते जा रहा हूं, है ना। इधर देखो, इधर ठीक है ना बेटा। प्लेन क्या बन रहा है, देखो, ए जो पार्ट है ना, ए पार्ट है वो प्लेन है। ए बी, देखो मेरा बोर्ड है, मैं इसको ए दे देता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो आप बोर्ड को कैसे पढ़ोगे, ए बी सी डी। इसी तरीके से जितने फेस बन रहे हैं, फेस में बेटा, एक फेस में, एक स्क्वायर फेस में कितनी वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, तो मैं 4 वर्टिसेस के नेम लिख दिए। अब कितने फेस बनते हैं, क्यूब में 6 फेस बनते हैं, तो मैंने 6 वर्टिसेस, 6 फेस के नेम लिख दिए। ओके, अच्छा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। अरे एक मिनट बेटा, रीड नहीं करना है। आप लोग रीड करते हो तो ऐसा लगता है कि 5-6 बच्चे इकट्ठे रीड कर रहे हो, है ना, और वो बैड हैबिट हमें अपनी क्लास में पसंद नहीं होती है। रीड जब भी करना चाहिए जब एक बच्चे को, हर बच्चे को मौका दिया जाए, है ना, और हर बच्चा रीड करे। अच्छा, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट आर नॉट पैरेलल एज शोन इन द फिगर। कौन सी लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं है। देखो, ए पहला ऑप्शन है ए डी और बी सी, तो ये तो पैरेलल है बेटा, ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ए ई और एफ सी, ए ई और एफ सी, ये भी पैरेलल है। देखो आमने सामने कहीं मीट करेंगी, मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। हाँ, तो ये भी क्या है, पैरेलल है। अच्छा, डीई और बी एफ, डीई, डी कहां है, डीई और बी एफ, ए बी कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, पैरेलल है, ये भी क्या है, पैरेलल। अब क्या बचा, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये तो मिली है बेटा, एक ही पॉइंट पे मिली है, देखो, तो ऑप्शन डी, ए बी कॉमा बी सी, और इधर लिख दोगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट बी, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट बी, so they are not parallel.